मैं रात में देर रात में रामगढ़ से ही आया हूँ। सातों एफटी में लगभग दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग वहां पर कार्यक्रम में लगातार थे। मैं कल तरारी विधानसभा करके और मैं शाम को पहुंचा था रात में वहाँ, और काफ़ी प्रसाद भी था। कामाख्या मंदिर में भंडारा भी हुआ, सैकड़ों लोग भंडारा में खाए और आपस में बातचीत हुई। जो मैंने देखा है, जो क्षमा कल मैंने रात में देखा, मुझे लगता है कि इस बार रामगढ़ में फतह भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। और मुझे जो चारों उपचुनाव हैं बिहार में, चारों के चारों सीट पर विजय होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित दिखाई पड़ रहा है। अब मैं दो जगह तो कल तरारी में दर्जनों गांव होते हुए, कई सभाएं करते हुए, और मैं वहाँ से रामगढ़ क्षेत्र में भी कई गांव करके, और कामाख्या में वहाँ दर्जनों गांव के लोग थे, तो वहाँ कहीं कोई संचय नहीं है। और आज फिर उधर जाएंगे। फिर मुझे आज कल झारखंड में भी जाना है, झारखंड के क्षेत्रों का भ्रमण करके, और फिर महाराष्ट्र भी जाना है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, वहीं महाराष्ट्र में और झारखंड में भी हमारी विजय सुनिश्चित है। एनडीए की सरकार बननी तय है। इसलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ा है, इसमें कहीं दो मत। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमको सुधारने आता है और लाठी से पीट के हम सोच कर देंगे उपचुनाव में। तो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं सुधाकर से? भाई, लाठी पार्टी तो वो है ही। सब दिन उन्होंने लाठी से ही पीटा, जंगल राज कायम किया। अब ये जंगल राज और लाठी तो आज भुलाया नहीं जा सकता। मैं कल तरारी में भी था, वहां भी लोग कह रहे थे, सहार क्षेत्र में था, उस नरसंहार में जहां डर लगता था लोगों को जाने में। और मैं उस समय बिहार विधानसभा का सदस्य था, और संहार के कांड के बाद उस गांव में मैं गया था। लोगों से मैंने कहा, मिस्री चक था, कई गांव थे, क्या हालात थी, क्या हालात। ये मुड़कटवा भोटकटवा से सावधान रहिए, ये जितने देख रहे हैं। और राजद कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के पर्यायवाची है, कांग्रेस जो देश का नाम, भारत का नाम जहां रोशन करना चाहिए, उनके नेता जाते हैं विदेश में तो भारत का दुर्नाम करते हैं। गुणगान गाना चाहिए भारत के नेताओं की, भारत का। तो जिनको, जो उनकी दोहरी सदस्यता है, अब वो पूरे देश के विपक्ष के नेता बनकर के भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। ये कांग्रेस जो संविधान के हत्यारे हैं, जिन्होंने संविधान की हत्या किया, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने संविधान रट रट करके और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया था। ये जाति का आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति की गिनती सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, जाति सर्वेक्षण। ये कौन जाति के हैं, पहले ये बताएं, इनकी जाति क्या है। अरे हम जमात को लेके चलने वाले हैं, हम सर्व सनातन जाति के लोग हैं, सर्व सनातन। भारत सदियों से, प्राचीन काल से सनातन रहा है और सनातन ही रहेगा। सनातन को कोई तोड़ नहीं सकता। सनातन की मजबूती के लिए हम सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। और इसलिए ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी जो राजद, ये वंशवाद, ये खतरनाक है, ये नाग सांप की तरह है। इसको जनता थूरने का काम करेगी। आगे पहले भी थूरा है, आगे भी थूराएगा। आशा देखो, इनकी बोली देखो, इनके घमंड देखो, ये उसी में चूर हो जाएंगे। मैंने कल देखा, वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। अब वो उनकी अब छटपटाहट है, जैसे सांप को बिल से निकलने के बाद मारो तो फन काटता है, वही हाल है। इनके फन तो टूट गए हैं, कट गए हैं। वो सीधे तौर पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर गुंडई करेगी तो लाठियों से। भाई, बीजेपी न गुंडई करता है और न गुंडई पर विश्वास करता है। हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। लोगों की जो जनता का आशीर्वाद है, हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए। हमने लोक आस्था को और लोक संस्कृति को माना है
इसलिए जिनको लाठी की संस्कृति है, तेल पिलावन, जो तेल पिलावन और जंगल राज जिन्होंने लाया, उनके सामने तो और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। बिहार फिर से जंगल राज में नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये जो लोग हैं दिखाई पड़ रहे हैं, ये रामो बामो सामो झामो जितने लोग हैं, ये सब मिट जाएंगे, सब के सब। ये वंशवाद इनका समाप्त हो जाएगा। लाठी तंत्र और नौकरी और रोजगार के नाम पर जिनकी जमीनें कब्जा कर लिया, जमीनें लिखवा लिया, और आज ये लोग बोलने के लिए इनके मुंह में कोई बोली होना चाहिए। ये राज्य की भलाई के लिए बोलते हैं। आप बताइए कौन सी भलाई चाहते हो? लाठी तंत्र का उपयोग करके कौन सा भलाई चाहते हो? अरे यहाँ कलम से लिखने के लिए, कलम से लिखने की बात हो रही है, वहां लाठी तंत्र की बात कर रहे हैं। जहां संविधान बचाने की बात, भारतीय संविधान का रक्षा हम लोगों ने किया है। लोकतंत्र की हत्या किसने किया? किसने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल? पूछो इनसे। और ये सभी काल भैरवी बन करके जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो इनका इस महिषासुर रूपी जो राक्षसी प्रवृत्ति है, इसका तो नाश होना ही है। एकदम साक्षात चंडिका इसकी नाश करने वाली। बिहार में चारों और झारखंड में हम चुनाव जीत रहे हैं, वही मुकेश साहनी भी समर्थन कर रहे हैं। भाई देखिए, तेजस्वी क्या है नहीं है आप जानते हैं। और जो रेलवे के नौकरी के नाम पर और घोटाले और भ्रष्टाचार में सारा जमीन लिखवा लिया, वो बिहार में रोजगार क्या लाएगा? बिहार में क्या शिक्षा? जो स्वयं अशिक्षित हो वो शिक्षा क्या देगा दूसरों? और बिहार के विकास की बात करता है। बिहार का विकास तो हमने किया है। 1,70,000 करोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2018-19 में इसी भोजपुर आरा में उन्होंने घोषणा किया, और वो राशि से सारे जगहों पर काम हो रहा है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, अस्पताल अच्छे बने हुए हैं। आज अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है, डॉक्टर बैठ रहे हैं। आज शिक्षा की, स्कूलों के अंदर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हुई है। तो जहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कों का जाल बिछाया हुआ है, NH हो या ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है। विकास का आप देखते हैं, विकास की किरण चारों तरफ फैला हुआ है। तो इनको क्या चाहिए? इनको ये केवल और केवल अलोकतांत्रिक काम करेंगे, हिंसात्मक वातावरण बनाएंगे। संविधान के नाम पर, जो संविधान के स्वयं हत्यारे हैं, इमरजेंसी किसने लगाया? आपातकाल किसने लगाया? और भ्रष्टाचार के नाम पर स्कूटर पर साड़ किसने लदवाया? और दिन भूला हुआ है क्या? ये भूल नहीं सकता है बिहार के लोग। चुनाव है बिहार में, और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां तो हम सबसे आगे हैं ही। आगे ही नहीं, हमारी सरकार दोनों ही जगहों पर, झारखंड और महाराष्ट्र में बनने जा रही है। NDA की सरकार, केंद्रीय नेतृत्व हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनेगी। और जब 2025 की स्थिति आएगी, बाबा बटोगे तो चल रहा है, स्वाभाविक है। मुझे लग रहा है कि आप देख लो, सब जगह जहां बंटते हैं तो वहां हम कटते हैं। तो बटोगे तो कटोगे, स्वाभाविक है। चाहे जात के नाम पर बटो, चाहे पात के नाम पर बटो, कभी भी भारत की संस्कृति है हम सर्वधर्म सनातन, सर्व समाज सनातन समाज को लेके चलना, जाति को नहीं, जमात को लेके चलना। आप लोग स्टार्ट क्या इस नारे को भी जनता के बीच ले जा रहे हैं आप लोग? क्या चीज? बटोगे तो कटोगे नारा। नहीं, ये स्वाभाविक है, बटोगे तो कटोगे, इसमें कहाँ दो मत है। ये तो मतलब एक बट नेचुरल है, प्राकृतिक है कि आपस में भाई भाई में बंटते हैं। तो दूसरे लोग क्या करते हैं? मगर जदयू की प्रतिक्रिया अलग है। जदयू की अब सबकी प्रतिक्रिया अपनी हो सकती है। हमारी प्रतिक्रिया सनातन संस्कृति को व्यवस्थित करना, मतलब सर्व सनातन समाज का जयकारा करना, जाति नहीं जमात को लेके चलना। डर लग रहा है जिस तरह से पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं कि हमारी हत्या करने की धमकी दी जा रही है, क्या कहेंगे? बिहार में जंगल राज है क्या? अरे जो स्वयं, अब मुझे कह रहे ये कवाइए नहीं, 100 चूहा मार के अब बिल्ली चले हज करने, इन लोगों को हत्या का डर है? तमाशा करते हैं ये लोग। ये कोई भाई, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सब लोग जो है, इन सब लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का जो नाटक किया था, बिहार किसी हालत में जंगल राज में हम परिणत नहीं होने देंगे।
बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम हम लोगों ने किया है और पुनः बिहार को हम विकसित बिहार बना रहे हैं। एक ऐसा बिहार जो दिल में बसा हुआ है। पूरे देशवासियों को बिहार चाहिए, ऐसा बिहार चाहिए। और बिहार में आने वाले 2025 में, अभी तो कुछ नहीं है, 2025 में ये तो उपचुनाव है, इससे कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है। कोई नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे या मुख्यमंत्री के पद से हट नहीं जाएंगे। लेकिन 2025 का जो चुनाव होगा वो पूरे देश के लिए बिहार एक वरदान रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी देश में भी, हम देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा करोड़ों की हमारी 9 करोड़ की सदस्यता है। हमने अभी सदस्यता अभियान के लक्ष्य को लगभग छू लिया है और इसलिए सदस्यता अभियान करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। संगठन में हमारा संगठन बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ को बढ़े चलो। तो हम तो सुपंथ की ओर बढ़ने के लिए हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ की ओर बढ़े चलो और भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मुझे लग रहा है कि इस देश की भला के लिए, इस देश की शांति व्यवस्था, सुरक्षा, भाईचारा, आपस के अंदर बंधुत्व का भावना, हम उन सभी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए और 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और भारतीय अपने जनता पार्टी के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एनडीए के हमारे नरेंद्र भाई मोदी और श्री नीतीश कुमार के, इन दोनों के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में एनडीए की सरकार बनेगी। जुड़े के बाद जीते के बाद तेजस्वी यादव ने ये बैनर पोस्टर लगाया है, बटे को तो कटे को नारे का मतलब वो तो जुड़े के बाद, जीते के बाद तो का जुड़ाई हो, परिवार के जुड़ाई, खानदान के जुड़ाई और समाज छूटल बा तो ककरा के जुड़ाई है। खुद को नियुक्ति सब जनता देख रही है। ये नाटक करने वाले, नौटंकी करने वाले, जो जाति के नाम पर जातियों को सब दिन इन्होंने धकेलने का काम किया और परिवार को बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री होगा तो वही होंगे, क्या है दूसरा मुख्यमंत्री उस जाति में कोई पैदा नहीं हो सकता है? पूछिए जरा इनसे। तो जुड़े के बाद का, जुड़े के बाद खानदान के जुड़ाई है, यहाँ खानदानवाद के जुड़ाई, वंशवाद के, सारा वंशवाद इस देश से समाप्त होगा। ऊपर युवराज और नीचे जमराज, सब युवराज जमराज सब चले जाए। अपना नौकरी मैन कहता जैसे कि हम नौकरी मैन है। हाँ, नौकरी मैन है कि जमीन लिखवा करके और सब गरीब को क्या किया है। गोपालगंज का, बैकुंठपुर का, बिहार के कई जगहों का आप देख लीजिए, जमीन का कागज ले करके घूम रहा है बेचारा। और ये कहते हम बच्चा थे हमारा, अरे बच्चा थे और अभी क्या हो, अभी भी बच्चे हो। तो बच्चे हो तो जमीन काहे लिखवाया था? रोजगार देने के नाम पर, शिक्षा देने के नाम पर क्यों नहीं पढ़ाई किए? उतने बड़े बाप के बेटा थे, पढ़ाई के लिए मना किया था। तो लाठी तेल पिलावन का काम करोगे तो कहाँ जाओगे? जंगल राज, बिहार में जंगल राज लाने को कह रहे हो और खानदानवाद, भ्रष्टाचार। ये बिहार की जनता ऐसे तमाम लोगों को, जो लोग भ्रष्टाचार, खानदानवाद, ये पूरी तरह से जो असंवैधानिक है, इन सबको परास्त करेगी। और बिहार की जनता मालिक है, जनता हमारी मालिक है। ये आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार रहते हुए जेपी नड्डा जी क्यों नहीं स्वास्थ्य में बिहार का सुधार रहे हैं? जेपी नड्डा जी, मीसा भारती का ये बयान है। अरे मीसा भारती पहले अपना स्वास्थ्य सुधार ले, पूरा अपना राजद का स्वास्थ्य सुधार ले तो देश का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। नड्डा जी पूरे देश का सुधार रहे और बिहार में अच्छा स्वास्थ्य महकमा अच्छे ढंग से चल रहा है। तेजस्वी नोटबंदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भाई नोटबंदी को तो उनका नोट घर में अभी और भी पड़ा हुआ है, आ जाएगा जल्द, इनको चिंता मत करिए, जल्दी इनका और सब नोट निकलने वाला है।